ठीक है, आइए व्यापार, समर्थन और प्रतिरोध की पूर्ण आधारशिलाओं में से एक के बारे में बात करते हैं, गंभीरता से। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, तो आप बाजार को पूरी तरह से नई रोशनी में देखना शुरू कर देंगे। यह सब इन अदृश्य युद्ध रेखाओं को देखने के बारे में है जो आपको वास्तव में क्या हो रहा है, इसके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो चलिए सीधे अंदर आते हैं। तो इस बारे में सोचने का सबसे आसान तरीका, बस कल्पना करें कि स्टॉक की कीमत एक कमरे के अंदर उछलने वाली गेंद की तरह है। आपके पास एक मंजिल है जिससे यह उछलता है और आपके पास एक छत है जो हिट करती है और वापस नीचे आती है। वास्तव में यही मूल विचार है, एक प्रकार का पूर्वानुमानित क्षेत्र जहां सभी कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले हमें समर्थन मिला है और निश्चित रूप से वह हमारी मंजिल है। इसके बारे में सोचो, जब कीमत इस स्तर तक गिर जाती है तो खरीदारों का एक पूरा समूह अचानक दिलचस्पी लेता है। वे सोच रहे हैं, अरे यह एक सौदा है, और वे खरीदना शुरू कर देते हैं। वह सब खरीद दबाव है जो कीमत को फर्श के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकता है और इसे वापस ऊपर धकेलता है। बहुत सारे व्यापारी इन मंजिलों की तलाश करेंगे जहां कीमत अतीत में उछली है, और दूसरी तरफ आपको छत मिल गई है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यह बिल्कुल विपरीत कहानी है। जैसे जैसे कीमत इस स्तर तक चढ़ती है, विक्रेता कब्जा करना शुरू कर देते हैं। वे कीमत देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ठीक है, यह थोड़ा महंगा हो रहा है, यह मेरे मुनाफे को बेचने और लॉक करने का एक अच्छा समय है। तो वह सारा बिक्री दबाव एक ऐसी सीमा बनाता है जिसे कीमत तोड़ती नहीं दिख सकती। तो वास्तव में यह सब इस सुपर सरल गतिशील के लिए उबलता है। फर्श पर नीचे समर्थन पर खरीदार प्रभारी होते हैं और उछाल कीमत बढ़ जाती है। छत पर प्रतिरोध पर विक्रेता शो चला रहे हैं और कीमत वापस नीचे आ जाती है। यह आपकी स्क्रीन पर लगातार रस्साकशी की तरह है। देखिए, यह सब चलाने वाला गुप्त इंजन कोई सुपर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। यह उससे कहीं अधिक सरल और अधिक मानवीय है। यह सब बाजार मनोविज्ञान के बारे में है। आइए एक सेकंड के लिए एक व्यापारी के सिर के अंदर जाने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए कि कीमत उस मंजिल तक गिर जाती है। पूरी दुनिया में लोग अपनी स्क्रीन पर ठीक यही सोच रहे हैं, वाह, मैंने यह कीमत पहले भी देखी है। पिछली बार जब यह इस स्तर पर पहुंच गया था तो इसने सही बार ऊपर की ओर गोली मार दी थी। यह मेरे लिए अंदर जाने का मौका है, और यह वह साझा विचार है, वह सामूहिक स्मृति है जो खरीदारी की लहर पैदा करती है, जो वास्तव में समर्थन बनाती है। और अब चलिए इसे पलटते हैं। हर किसी के दिमाग में क्या चल रहा है जब कीमत उस छत को छूने लगती है? खैर, जिसने भी कम खरीदा वह शायद सोच रहा होगा, आप जानते हैं कि यह एक शानदार सवारी रही है, लेकिन मुझे याद है कि इससे पहले इस बिंदु को तोड़ने में परेशानी हुई थी। मैं अपने पैसे बेचने और लेने जा रहा हूं। यह नकद निकालने की सामूहिक इच्छा है जो विक्रेताओं की दीवार बनाती है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन और यह वह जगह है जहां चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। बाजार कभी भी इतना आसान नहीं होता है ना? ये फर्श और छतें, वे कंक्रीट से नहीं बने हैं, वे टूट सकते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो पूरा खेल एक पल में बदल सकता है। तो बस इसे चित्रित करें। लेकिन इस बार यह रुकता नहीं है। खरीदार बहुत मजबूत हैं। यह सही तरीके से घूंसा मारता है। तो फिर क्या होता है? खैर, उस शक्तिशाली कदम का एक नाम है, हम इसे ब्रेकआउट कहते हैं। यह सिर्फ तोड़ने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आगे क्या होता है। पहला कदम, कीमत उस पुराने प्रतिरोध को तोड़ देती है। लेकिन चरण 2, और यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है, वह पुरानी छत, यह नई मंजिल बन जाती है। पूरा मनोविज्ञान बस अपने सिर पर पलट जाता है। अचानक हर कोई उस पुराने प्रतिरोध स्तर को खरीदारी शुरू करने के लिए एक नई जगह के रूप में देखता है। यह कुल भूमिका उलट है, और जैसा कि आप शायद अनुमान लगा सकते हैं, ठीक वही बात इसके विपरीत होती है। हम इसे ब्रेकडाउन कहते हैं। यदि कीमत गिरती है और अपनी मंजिल के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो वह पुराना समर्थन स्तर गायब नहीं होता है। यह फ्लिप करता है और नई छत बन जाता है। सभी लोग जो अब हारने की स्थिति में फंस गए हैं, वे बस कीमत के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं जहां उन्होंने खरीदा था, ताकि वे बेच सकें। यह बिल्कुल नया प्रतिरोध पैदा करता है जिससे कीमत को ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ वह है जो आपको वास्तव में याद रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले, बाजार एक फर्श या समर्थन और एक छत या प्रतिरोध के बीच उछलना पसंद करता है। दूसरा, ये चार्ट पर केवल यादृच्छिक रेखाएं नहीं हैं, वे शुद्ध मानव मनोविज्ञान द्वारा बनाए गए हैं, जो सौदेबाजी देखने और लाभ लेने की इच्छा के बीच निरंतर लड़ाई है। और तीसरा, और यह एक बड़ा है, जब कोई स्तर टूट जाता है तो यह अक्सर अपना काम बदल देता है। पुरानी छत नई मंजिल बन जाती है। इन स्तरों को पहचानने में सक्षम होना बाजार को पढ़ने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। तो मैं आपको इस अंतिम विचार के साथ छोड़ दूंगा। समर्थन और प्रतिरोध को बाजार की भाषा के बुनियादी निर्माण खंड के रूप में सोचें। अब जब आप जानते हैं कि फर्श और छत को कैसे देखना है, तो आपने वास्तव में एक बड़ा पहला कदम उठाया है।
तो असली सवाल यह है कि अब आप चार्ट में और क्या देखना शुरू करने जा रहे हैं।